Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एएमयू जामिया 11th एंट्रेंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस करा था अपना लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन क्या है, जिसमें भी आपके पास इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है वो क्या है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या होंगी, टर्म्स होंगी, ठीक है। टर्म्स कैसे फॉर्म होंगी, वेरिएबल कोफिशिएंट कंबाइंड होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी टर्म्स फॉर्म होंगी, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल में। वेरिएबल कंबाइंड किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। मतलब ये वेरिएबल है आपके पास x, इसके साथ कोई नंबर कंबाइंड है, जैसे ये कांस्टेंट है आपके पास 2, तो ये कंबाइंड है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लिया, वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट क्या है 2, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, क्या फॉर्म होगा, टर्म, ठीक है। और इसी की ग्रुप को आप क्या कहते हो, पॉलिनोमियल। सिंगल है मोनोमियल, ठीक है। 2 है तो आपका बाइनोमियल, इसी तरीके से ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगी, जो हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रही हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करें हम या पॉलिनोमियल की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब रियल नंबर, ठीक। उसमें आपके पास पावर कैसी होगी, यहाँ पे पावर कैसी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, रियल नंबर होगी, क्लियर। ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये x है, x में पावर कैसी होगी आपके पास, रियल नंबर। तो ये फॉर्म हो गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मतलब जो आपके पास टर्म फॉर्म होगी वेरिएबल और कोफिशिएंट, ये वेरिएबल है x और ये क्या है उसका कोफिशिएंट r क्या है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं। पावर कैसी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, रियल नंबर। मतलब इरेशनल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, किस केस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वहीं पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल में आपके पास कोई नंबर है r, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है x, वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट r, दोनों कंबाइंड हो गए, क्या फॉर्म हो गए, टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे भी टर्म फॉर्म हुई है, ठीक है। लेकिन पावर कैसी है, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे पावर कैसी होगी, होल नंबर। ये हो गई पॉलिनोमियल का केस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या थी, जहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी, जहां पे भी आपका इक्वल टू में बात होगी। जैसे लीनियर इक्वेशन देखा तो इक्वल टू में बात हो रही है वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होगा, ओके। तो इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास गिवन होगा कोई भी नंबर या 0, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे लीनियर का मीनिंग क्या होता था, डिग्री हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 1 होती है, तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होगा, जिसकी डिग्री इक्वेशन में क्या होगी आपके पास 2 होगी, ओके। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसी होगी आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी देखा, 2 वेरिएबल भी देखा, ठीक है। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करा। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे 1 वेरिएबल में, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो 1 वेरिएबल में प्रेजेंट होगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे a b c रियल नंबर है, a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे इक्वल टू में क्या है प्रेजेंट, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी जनरल फॉर्म हो गई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। यहाँ पे पावर कैसी होनी चाहिए, बस
हमेशा होल नंबर होगी। क्लियर? वहीं बात करें, ये तो 2 होगी हमारे पास यहाँ पे पावर, ठीक है, यहाँ पे 1 है आपके पास पावर। लीनियर इक्वेशन में क्या था, जिसकी डिग्री 1 होगी, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी आपके पास, जिसमें भी पावर आपके पास रियल नंबर होगी, मतलब इरेशनल नंबर भी हो सकती है, रेशनल भी। पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें पावर सिर्फ होल नंबर होगी, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसमें पावर आपके पास 1 होगी, डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री 2 किस केस में होगी, क्वाड्रेटिक में, मतलब इसके अदर कोई डिग्री हो ही नहीं सकती यहाँ पे। अगर इसके अदर कोई डिग्री है, जैसे 1 हो गई तो वो लीनियर हो गया, ठीक है, 3 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक का केस नहीं होगा, वो क्यूबिक का केस हो जाएगा। क्लियर? सो डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पॉलिनोमियल में क्या है, पावर आप डिग्री कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है, निगेटिव पावर है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। जो भी आपके पास टर्म गिवन है उसमें अगर पावर आपके पास होल नंबर है तो वही पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। लेकिन अगर पावर आपके पास कैसी हो गई, रियल नंबर हो गई, मतलब इरेशनल नंबर आ गया आपके पास, जैसे इस फॉर्म में आपके पास गिवन है x रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। या इस फॉर्म में है आपके पास x रेज टू द पावर 1/2, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, क्या है, आपका फ्रैक्शन में नंबर प्रेजेंट है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास कौन से केस हो रहे हैं, ये केस हो रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। इस एक्सप्रेशन को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे। ये ना तो क्वाड्रेटिक है, ना ये आपके पास लीनियर है, ना ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये क्या है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा आपका ग्रुप है, उसमें से पॉलिनोमियल निकल के आया, मतलब होल नंबर की कैटेगरी इसमें आ गई, डिग्री 1 की कैटेगरी इसमें आ गई लीनियर में, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 की आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे इसके, 2 होंगे। अच्छा, एक मीनिंग और क्लियर करिए, जीरोस, ठीक है, रूट्स, सॉल्यूशंस, तीनों का मीनिंग क्या है, वैल्यूज है, ठीक है, किसकी, एक्स की। यहां पे अगर बात करें क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है। लीनियर में क्या था, कितने रूट्स थे आपके पास, 1। अब यहां पे आपके पास पॉलिनोमियल में आप क्या यूज करते थे, जीरोस। पॉलिनोमियल में क्या यूज करते थे आप, जीरोस, मतलब वहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होता था, ठीक है ना। मतलब आप वो वैल्यू पुट करो किसमें, इस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है उसमें आप वो वैल्यू पुट करो जिससे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसका क्या है, 0 है। मतलब जिससे ये पॉलिनोमियल 0 की इक्वल आ जाए तो वो क्या है, उसका 0 है। जैसे ये आपके पास है x+2, तो इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है, तो x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे जिससे ये 0 हो जाए, -2 पुट करोगे आप, ठीक है, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। सो x इस पॉलिनोमियल, इस एक्सप्रेशन का 0 क्या है आपका, -2। तो यहां पे आप वर्ड यूज नहीं करोगे रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है। यहां सिर्फ आप क्या यूज कर रहे हो, पॉलिनोमियल के केस में जीरोस, तो ये वर्ड जो यूज होगा आपका वो किस केस में हो रहा है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और ये जो वर्ड यूज होगा वो सब कहां पे यूज होगा, जहां पे भी इक्वल टू में बात होगी, मतलब जहां पे भी इक्वेशन प्रेजेंट होगी, इक्वेशन। जैसे इक्वल टू में जो भी आपके पास फॉर्म गिवन है, जैसे =0, =2, =-1, जो भी नंबर आपको गिवन है, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, रूट्स या सॉल्यूशंस। जहां पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो वहां पे आप सिर्फ वर्ड क्यों यूज करोगे अपना, जो हमने डिस्कस करें यहां पे, जीरोस। क्लियर? अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, देखिए नेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब जो रूट्स प्रेजेंट हैं, कितने रूट्स होंगे आपके पास, 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 वैल्यूज होंगी एक्स की, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी 2 वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे नेचर कैसा हो सकता है आपके पास,
या तो रियल होगा आपका, ठीक है, या तो आपके पास रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, या रूट्स आपके पास कैसे होंगे, इमेजिनरी। दो केस है। नेचर क्या है, या तो रियल रूट्स है, या रूट्स कैसे होंगे आपके पास, इमेजिनरी होंगे। रूट्स की अगर बात करें रियल के केस में, रियल का मतलब क्या है, जहां रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब क्या है, जहां रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। रियल की बात करें तो रियल में आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। और नेचर रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो उसका नेचर कैसा है, रियल है या इमेजिनरी है। रियल में भी दो केसेस हैं, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, डी के थ्रू। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी अगर ग्रेटर है जीरो के, डी क्या है, ग्रेटर है जीरो के, तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, रियल होंगे। डी अगर आपका इक्वल है किसके, जीरो के, डी कैसा है आपका, रियल है, इक्वल है जीरो के, तो यहां पे भी रूट्स कैसे होंगे आपके पास, रियल होंगे। डी अगर आपका क्या है, लेस है जीरो के, जीरो से लेस मतलब निगेटिव में वैल्यू आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, निगेटिव। ये जो नेचर है ना रूट्स का, वो इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डी के थ्रू। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डी या तो ग्रेटर होगा जीरो से, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव में, या तो जीरो के इक्वल है या जीरो से स्मॉल है। तो जब भी जीरो के इक्वल है या जीरो से ग्रेटर है, तो वहां पे क्या होगा, रियल होगा वर्ड यूज, ठीक है। और जहां पे जीरो से स्मॉलर आ गई बात, तो वहां पे क्या होगा वर्ड यूज, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। ये हो गई बात किससे रिलेटेड, रियल और इमेजिनरी, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें तो रियल में भी आपके पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ग्रेटर है जीरो के, जीरो से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है 1 2 3 4 इस फॉर्म में, तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, d इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, डिफरेंट, मतलब दो रूट्स होंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 है, मतलब दो रूट्स होंगे, दो वैल्यूज होंगी x की, ठीक है। एक तो हो नहीं सकता, एक किसका केस है, लीनियर का। 3 है तो वहां पे क्यूबिक का केस है, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो d अगर जीरो से बड़ा है पॉजिटिव में 1 2 3, तो वहां पे रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब x की जो वैल्यूज होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर एक 1 है तो दूसरा 2 हो सकता है, एक 1 है तो दूसरा -1 हो सकता है, इस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट रियल, d इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। अगर आपके पास रियल है और d आपका क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल, जैसे इस केस में, तो यहां पे आपके पास क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। क्या होंगे रूट्स आपके पास, इक्वल। d इक्वल आ गया जीरो के, तो रूट्स आपके इक्वल हो गए। इक्वल का मीनिंग क्या है, सेम। इक्वल का मीनिंग क्या है, सेम, मतलब x की वैल्यू आप सपोज कोई भी कर लो, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो उसका इक्वल क्या होगा, 2 ही होगा, 3 होगा, 4 होगा। एक है 2, दूसरा भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एक है 4 तो दूसरा भी क्या होगा, 4। एक है -4 तो दूसरा भी क्या होगा, -4। तो ये हो गई बात किसकी, इक्वल रूट्स की। किस केस में, रियल के केस में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है, जहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स हैं, मतलब d इज लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वहां पे क्या होंगे आपके पास, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब भी आपके पास रूट्स कैसे हैं, आपके पास इमेजिनरी है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है आपका, नेगेटिव, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास d है वो कैसे फाइंड करोगे आप, तो इसका फॉर्मूला नोट करिए, b² - 4ac, b² - 4ac, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का जो नेचर है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसके रूट्स, ठीक है।
कैसे आप इसके रूट्स फाइंड करोगे या सॉल्यूशंस फाइंड करोगे, दोनों का मीनिंग यहां पे सेम है, ठीक है। इक्वेशन में जब भी बात हो रही है तो वहां पे आपके पास रूट्स या सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा। जीरोस आपका कहां यूज होगा, जो आपके पास पॉलिनोमियल है, लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है, एक्स की वैल्यूज। क्लियर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री जो भी आपके पास 2 होती थी उसको आप क्या कैसे फाइंड कर सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एक मेथड आपको पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करो, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी एक्स की। किस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में, मतलब डिग्री जिसमें भी आपके पास इक्वेशन में 2 होगी तो उसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। या सेकंड, आपके पास एक फॉर्मूला, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको अप्लाई कर सकते हो, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड और होता है आपका कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए ये थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, या कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर। लीनियर इक्वेशन की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो या तो आप किसके थ्रू कैलकुलेट करते थे, आपके पास गिवन होता था, ठीक है। गिवन क्या क्या होता था आपके पास, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें आप या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो आप, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमें ऑप्शन ही सेटिस्फाई करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है आपका, वो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। या आप यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आपके पास होता था मेथड, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें तीनों कुछ अप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, एक्स जो ऑप्शन आपको गिवन है उसको पुट करना है, ठीक है। जहां ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है, तो वहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक्स को कैसे आप फाइंड कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर, इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो एक्स की वैल्यूज। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी थी हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस करा था, तो वो किसकी इक्वल होता था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। तो वो क्या है आपके पास, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही है। वो जो कॉन्सेप्ट आपकी आइडेंटिटी शो कर रही है वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म शो कर रही है। जैसे कोई भी आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फॉर्म में, तो इस 2 को आप ब्रेक कर लो सम में, और यहाँ पे जो नंबर है आपके पास वो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब जिसमें आपने ब्रेक करा होगा तो वो लास्ट में क्या शो कर रहा होगा, उसका प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस इसको आपने ब्रेक करा एक्स प्लस एक्स में प्लस 1, अगर 1 के फैक्टर आप लोगे तो 1 इंटू 1 लिख सकते हो आप, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 2 होगा ये ब्रेक। तो क्या करा आपने, इसके फैक्टर फाइंड कर लिए, x यहाँ पे कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, एक वैल्यू क्या हो गई -1, एक वैल्यू हो गई -1। क्लियर। तो ये क्या है, हमने क्या अप्लाई करा है अपना कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को, ये देखिए मिडिल टर्म थी, ब्रेक कर दिया उसे, तो x की वैल्यूज फाइंड हो गई। कौन सी इक्वेशन थी ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, ओके। सो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो आप क्या करो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करो, या अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो एमसीक्यू में आप कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर तो आप यूज करो ही ना, क्लियर। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप क्या करोगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, ये होता है आपके पास किसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब जो आपके पास रूट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर आप इसको देखो, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस था, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, दो ही सॉल्यूशन होंगे, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास। b क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का। देखिए कोफिशिएंट
इक्वेशन का है हमारे पास, ये रही। बी क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू सपोज कर ली 2 आ गई हमारे पास, तो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे आपका पुट होगा, स्क्वायर रूट और डी की वैल्यू 2, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a एक सॉल्यूशन, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो किस सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सबसे बेस्ट मेथड एमसीक्यू को सिलेक्ट करके, ठीक है, ऑप्शन सेटिस्फाई करके। चलिए डिस्कस करते हैं अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसको कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नोट करिए क्वेश्चन। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the given equation for which the given equation has real roots, has real roots। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ऑप्शन आपको यहां पे गिवन है, के आपके पास क्या दे रखा है, के है इक्वल टू -9/2, के है आपके पास ग्रेटर -9/2, के इज ग्रेटर देन -9/2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे के इक्वल टू +-1 और लास्ट आपके पास है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं रियल रूट से। तो रियल रूट्स में आपको बताया था, अगर आपके पास रियल रूट्स हैं तो d या तो इक्वल होगा 0 के या ग्रेटर होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो रियल में जब भी आपको गिवन हो रियल वर्ड तो आप क्या लिखोगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर वर्ड यूज हो रहा है इमेजिनरी रूट से, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, d इज लेस देन 0। तो रियल में आपके पास ये फॉर्म होगी आपके पास, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d कैसे फाइंड कर सकते हो आप, किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डेट इज k। c क्या है आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट है -2, इसको आप सॉल्व करिए, -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8k। क्लियर, तो 36 प्लस 8k d की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप पुट करिए 8k प्लस 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, 8k इसी साइड रखिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 36 को आप ट्रांसफर करो -36, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 को आप इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करोगे, क्या होगा ये 4 2 8 4 9 36, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2। ये आंसर है हमारे पास। तो -9/2 के इक्वल है, यस, और ग्रेटर है -9/2 के, तो डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आपका क्या है यहाँ पे, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा था, रियल रूट्स थे, तो रियल रूट्स में आपके पास एक ही कंडीशन है, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आपने फाइंड करी फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, इसको आपने यहाँ पुट करा, के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करके। क्लियर, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है, the roots of the equation 4 raised to the power x minus 3 into 2 raised to the power x plus 2 plus 32 equal to 0। ठीक है, आपको इक्वेशन गिवन है, आपको रूट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन की जब भी बात होगी वहां पे रूट्स गिवन होगा या सॉल्यूशन गिवन होगा। ठीक है, जीरोस किस केस में गिवन होगा, आपका पॉलिनोमियल के केस में, मतलब जहां इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू ऑप्शन में जो गिवन है उसको सेटिस्फाई करिए, पुट करके इक्वल टू जो 0 दे दे वही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखो 1 2 3 1 2 1 3 2 3, तीन ऑप्शन में आपके पास 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब 1 की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो अगर 1 आपका सेटिस्फाई कर गया तो डी ऑप्शन रॉन्ग है, अगर 1 सेटिस्फाई नहीं करा तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग और डी क्या है? करेक्ट, ठीक है। 1 4 रेज़ टू दी पावर 1 क्या हो गया? 4 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस 2 3 प्लस 32। सॉल्व करिए, 4 माइनस 3 इंटू 2 क्यूब 8 8 इंटू 3 24 प्लस 32। 24 में 4 में से 24 आप लेस करोगे माइनस 20 प्लस 32 क्या हो गया? 12। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, ओके। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको वो ऑप्शन सेटिस्फाई करने पहले जहां पे आपके पास क्या दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन मतलब सेम नंबर गिवन था, तो आपने क्या करा, पहले वैल्यू आपने पुट कर दी किसकी? 1 की। तो 1 आपका क्या है? इक्वल टू 0 नहीं दे रहा, इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट, ठीक है। 2 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस 2 4 2 4 क्या हो गया? 16 16 इंटू 3 48 प्लस 32 क्या हो गया? 16 प्लस 32 डेट इज 48 48 माइनस 48 0। तो बी में 2 क्या है? करेक्ट। 3 4 क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 3 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 2 5, तो 2 रेज़ टू दी पावर 5 कितना होगा? 32 प्लस का 32 64 प्लस 32 96 माइनस 32 इंटू 3 96, ये भी क्या हो गया? 0। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, जो भी आपको ऑप्शन गिवन है एक्स की वैल्यूज को इसी तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। रूट्स फाइंड करनी है या सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स आर। इसको आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे आप, या तो ग्रेटर होगा 0 के, या इक्वल होगा, या लेस होगा, ठीक है। अगर लेस है मतलब डी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो वहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? रूट डज नॉट एक्सिस्ट। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, रूट डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। मतलब रूट्स कैसे? रियल है, तो रियल में भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या इक्वल, डिफरेंट हो सकते हैं या इक्वल। इक्वल केस में डी इक्वल टू 0 और डिस्टिंक्ट किस केस में? डी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपके पास कहीं इक्वल दे रखे 0, जैसे -1 -1 -2 नहीं दे रखे, तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे आपके पास? डिस्टिंक्ट। डी कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन 0, ओके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो आप, ठीक है, तो वहां पे टाइम सेव है आपका। एक्स की प्लेस पे क्या है? -2, तो 2 माइनस एक्स की प्लेस पे -2 इक्वल टू एक्स की प्लेस पे -2 अपॉन ये क्या है? एक्स की प्लेस पे -2 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2, साइन चेंज, ठीक है, साइन कैंसिल। तो ये किस में हो गया? 2 2 जा 4। क्या 4 2 के इक्वल है? नहीं है, ठीक है। तो जहां पे भी -2 प्रेजेंट है वो क्या है? ऑप्शन रॉन्ग है, क्लियर। ए में प्रेजेंट है, डी में प्रेजेंट है, ए और बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक। 2 पुट करिए आप, 2 माइनस 2 0, ठीक, 2 माइनस 2 0 0 अपॉन 2 0 0 इक्वल टू 0, 2 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 2 आपका इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, दोनों ऑप्शन में से प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप -1 पुट करके देखिए, अगर -1 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर आप -4 पुट करोगे और इस पे सेटिस्फाई हो गया तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। -1 आप पुट करो, 2 -1 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 इक्वल टू, देखिए 2 माइनस एक्स की प्लेस पे -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 इक्वल टू में क्या है? 3। और इस राइट साइड में क्या होगा? एक्स की प्लेस पे क्या होगा आपके पास? एक्स की प्लेस पे होगा आपके पास यहाँ पे -1 पुट कर रही तो -1 -2 -3 अपॉन एक्स की प्लेस पे -1 माइनस माइनस कैंसिल इक्वल हो गया, ओके। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग।
क्लियर? तो इस तरीके से आप सेटिस्फाई करोगे जो भी आपको रूट्स या सॉल्यूशन आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है? वहां पे आप कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आप कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर, ये ए है, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी है कांस्टेंट, जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपको यहाँ पे भी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कोई मेथड अप्लाई नहीं करना आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज नहीं करना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी यूज नहीं करना, ऑप्शन सेटिस्फाई करिए इसमें, ठीक है? देखिए ए आप पुट करो, माइनस ए अपॉन बी इसकी प्लेस पे पुट करोगे आप, ठीक है? या आप क्या करो, यहाँ पे ए की प्लेस पे पुट करिए कोई वैल्यू, आप यहाँ पे देखो ए आपके पास है यहाँ पे ए और बी, एक्स की प्लेस पे क्या पुट करोगे, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? इनटू एक्स की प्लेस पे माइनस ए अपॉन बी, ये मल्टीप्लाई है, प्लस ए बी क्या इक्वल टू 0 है, सॉल्व करिए, बी ये स्क्वायर को कैंसिल करेगा, रिजल्ट क्या आ गया, ए क्यूब अपॉन बी माइनस इसको आप सॉल्व करोगे, क्या हो गई वैल्यू ए क्यूब, ठीक है? और माइनस माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हुआ था और मल्टीप्लाई हो गया माइनस से, क्या हो गया आपका प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ठीक? देखिए चलिए आप इसको इसी फॉर्म में सेपरेट सॉल्व करो, पहले माइनस है हमारे पास, ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई होगा माइनस से, क्या होगा आपका माइनस ए क्यूब, ठीक? इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्यूब सॉरी बी स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है आपके पास बी प्लस ए बी। अब आप इसको सॉल्व करिए, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, बी ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बी ए बी स्क्वायर, और प्लस इस बी को आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, क्या होगा प्लस का ए बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए क्यूब क्या हो गया, पॉजिटिव में सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, क्या ये आपका इक्वल टू 0 देगा, नहीं देगा, तो माइनस ए अपॉन बी जिस ऑप्शन में आपको गिवन है वो ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन में आपका गिवन है माइनस ए अपॉन बी, तो ये माइनस बी अपॉन ए आप चेक करो यहाँ पे, ठीक है? मतलब सेकंड ऑप्शन चेक करो, ए अपॉन बी, पुट करिए वैल्यू इसमें, ए बी इंटू, ठीक है, ए अपॉन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी प्लस ए बी, सॉल्व करोगे आप, ये स्क्वायर बी से कैंसिल, क्या हो जाएगा वैल्यू आपके पास बी, ए क्यूब माइनस मल्टीप्लाई होगा आपका ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या हो गया 0 के इक्वल, मतलब 0 अपॉन बी क्या हो गया 0, ए अपॉन बी क्या कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है? तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, जो इक्वल टू 0 दे दे आपको वो क्या है आपके पास ऑप्शन करेक्ट। बी अपॉन ए आप चेक करो, अब बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए, ठीक है? नेक्स्ट प्लस ए बी, चेक करिए इसे, ये क्या होगा आपका कैंसिल स्क्वायर, बी क्यूब अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये बी क्यूब ए, ठीक है? ए स्क्वायर बी, और ये आपके पास ए इसमें भी मल्टी डिनोमिनेटर में आएगा इसके, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में ये आपके पास प्लस ए स्क्वायर बी, ये एलसीएम हो गया ना हमारे पास ये, ठीक है? तो क्या हो गई वैल्यू, बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है? क्या वैल्यू लेफ्ट है आपके पास यहाँ पे, ए क्यूब अपॉन ए बी, अच्छा ये ए क्यूब आपका उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेफ्ट है हमारे पास, ये तो सब कैंसिल हो गया, 0 अपॉन ए लेफ्ट है, क्या 0 अपॉन ए किसके इक्वल है, 0 के, बी ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं, वैल्यू को x की प्लेस पे पुट करने पे इक्वल टू क्या दे रहे हैं, 0। तो 0 के डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी नंबर हो, रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 0। ओके, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों ही ऑप्शन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करके रिजल्ट क्या दे रहे हैं, 0। तो इस तरीके से आपको कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करना, आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना। आप सिंपली क्या करोगे, आप एक्स की वैल्यू जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है उसको पुट करिए, रिजल्ट आपको जो इक्वल दे दे राइट हैंड साइड के, वही ऑप्शन क्या है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। इफ द इक्वेशन 1 + m² x² ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a², तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे गिवन है हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब क्या है, d आपका क्या है, ग्रेटर है किसके, ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, यही कंडीशन होती है। देन c इज इक्वल टू, c किसकी इक्वल होगा, ठीक है, c आपको फाइंड करना है। तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो b² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका माइनस 4ac ट्रांसफर होगा। ओके, तो b² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। b की प्लेस पे यहाँ पे आप क्या पुट करो, मतलब आप देखो c आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, c, और c इस फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक। अगर आप देखो इसमें x की प्लेस पे आप पुट करोगे, c की प्लेस पे आप वैल्यू पुट करोगे, c की प्लेस पे वैल्यू पुट नहीं करनी, हमें c की इक्वल लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में ये ऑप्शन आपको गिवन है, तो c क्या आपका इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। ओके, तो c को आप इसी फॉर्म में रखो, इस साइड रखो आप, ठीक। आपको क्या करना है, बाकी की वैल्यूज को इस साइड ट्रांसफर कर देना है। b²/4a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। b की प्लेस पे आप पुट करो जो भी वैल्यू है, b की प्लेस पे आपका पुट करना है। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स है हमारे पास, ये रियल नहीं है, क्या वर्ड यूज हो रहा है, इक्वल। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रियल में क्या आ रहा था, ग्रेटर और इक्वल की बात आ रही थी, तो इक्वल में क्या होगा, सिर्फ इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होगा, मतलब ये इक्वल टू में बात हो रही है, इक्वल टू। तो रूट्स कैसे हैं आपके पास, सेम, तो b² इक्वल होगा 4ac के। ओके, तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, b²/4a। तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन। अब क्या बात होगी यहाँ पे, इक्वल टू में, तो जब भी तो आपको इस फॉर्म में गिवन है इक्वल टू, c इज इक्वल टू, क्योंकि रूट्स कैसे, रियल, तो रियल में क्या होता है आपके पास, इक्वल टू, ठीक है। रूट्स कैसे, यहाँ पे इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। रियल में दो चीजें होती हैं, या तो डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं दे रखा आपको, डायरेक्ट वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, इक्वल। तो d इक्वल टू 0, तो b की प्लेस होगा आपके पास यहाँ पे b²/4a, ओके, और इक्वल टू क्या होगा आपका c। अगर इसी फॉर्म में आप रखो इसको, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की प्लेस पे कोफिशिएंट ऑफ x डेट इज 2mc का स्क्वायर 4m² c² माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे कोफिशिएंट ऑफ x² डेट इज 1 + m², c की प्लेस पे कांस्टेंट डेट इज c² माइनस a²। इसको आप सॉल्व करो, 4m² c² माइनस 4 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 इंटू c² 1 इंटू a² माइनस a² प्लस m इंटू c² m² c², m इंटू a² डेट इज माइनस का m² a²। ओके, और ये ब्रैकेट वैल्यू क्या है, 4m² c² माइनस 4 क्या है यहाँ पे वैल्यू, c² माइनस a²। तो इसमें आप क्या करो, इसको इरेज करते हैं पहले आप, ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा केस ले लिया, b²/4a इक्वल टू c नहीं लेना मैं, ठीक है। वैसे आप उस फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन आप क्या करो, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो। क्लियर, क्या हो गई वैल्यू, c², यहां पे आपके पास क्या होगा, a² है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर दिया आप, 4c² माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस प्लस माइनस 4m² c² माइनस माइनस प्लस 4m² a²। ये m² c² है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू क्या है, -4, सब में से कॉमन, ठीक है, सब में से आप कॉमन ले लो 4,
इक्वल टू क्या है 0। तो c वाली वैल्यूज को आप राइट साइड ट्रांसफर करो, a की वैल्यू इसी फॉर्म में रखो, 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 4c² आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 4c² ट्रांसफर, 4 कॉमन लिए और a² कॉमन लिए, तो 4a² कॉमन ब्रैकेट में m² प्लस 1, यहाँ पे 4 कॉमन ब्रैकेट में c², तो 4 से कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया c² इक्वल टू m² प्लस 1 और ये आपके पास a²। फाइंड क्या करना है, c फाइंड करना है, c² फाइंड नहीं करना है मैं, इस स्क्वायर को आप ट्रांसफर करो, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट a किस में ओपन होगा, ये स्क्वायर रूट a² किस में ओपन होगा, a में, और m² प्लस 1 में, पावर कैसी हो जाएगी 1/2। ओके, स्क्वायर रूट a को आप क्या लिखते हो, a रेज टू दी पावर 1/2, तो यहाँ पे a² था तो कैंसिल, 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया a, और यहाँ पे पावर आपके पास 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 1/2, रूट को आप क्या लिखोगे 1/2। ओके, सो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस हमने कवर करे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। ओके, और डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या 2 वीडियोज में आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।